नमस्कार बच्चों, आप सभी की बधाई, सबको शुभकामनाएं। आपको शक्ति मिले, आप अच्छे से पढ़ें, यही शुभकामना मैं आपको देती हूँ। बच्चों, आपको मैंने भारत की खोज पाठ से तीनों पाठ आपको पढ़ा दिए हैं। अब जो ऑनलाइन टेस्ट 2 है, यानी कि मिड टर्म 2, उसमें मैं आपको भारत की खोज पाठ से सिंधु घाटी की सभ्यता दूंगी खाली। ठीक है, उसका रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैंने पूरा पाठ आपको समझा दिया है, प्रश्नोत्तर वगैरह। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको कोई नया चैप्टर पढ़ा दूँ, क्योंकि चैप्टर अभी आपकी काफ़ी बाकी हैं, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि आपको समझाऊँ कि आप समझें। इसमें आप एक चीज़ और देख लीजिए, विषय सूची में निकाल लीजिए। मैंने ध्वनि पाठ पढ़ा दिया आपको, इसका टेस्ट भी हो गया। मैंने आपको लाख की चूड़ियाँ पढ़ा दिया, इसका भी टेस्ट हो गया। बस की यात्रा का भी टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट हो गया। अब बचा है दीवानों की हस्ती, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया भी मैंने बहुत अच्छे से वीडियो इसके बने हुए हैं, आप निकाल के ज़रूर देखिएगा, समझिएगा, पूरा लेसन पढ़िएगा। ठीक है, दीवानों की हस्ती भी इसको पूरा पढ़ के समझिएगा। कवि का नाम, लेखक का नाम, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सब आपको समझना है। अब है आपका ये जो पाठ है, इसके पहले यहाँ चिट्ठियाँ लिखा है, चिट्ठियाँ और कविता, ये पढ़ने के लिए हैं। और रीडिंग करने की इच्छा हो तो चलिए मैं आपके साथ ही करवा देती हूँ आपको रीडिंग। ये वाला पाठ है, केवल पढ़ने के लिए है, ये पढ़िएगा ज़रूर, इसको छोड़िएगा मत। और ये पाठ जो है बिल्कुल सिंपल है, इसको पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। मैं एक बार पढ़ के सुना देती हूँ आपको, रीडिंग करिए। ये मत सोचा करिए कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है या ये हमको नहीं पढ़ना है तो हम इसको नहीं पढ़ें, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर इसमें लिखा है कि पढ़िए तो ज़रूर पढ़िए। देखिए, चिट्ठियाँ मैंने आपको कई तरह से दिखाई हैं। चिट्ठियों की लिखाने मैंने आपको बताए हैं बच्चों, समझाए हैं अच्छे से। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, लेटर बॉक्स में पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ। लेटर बॉक्स पता है आपको? आजकल तो बेटा कम हो गए हैं, लेकिन एक समय था कि हर मोहल्ले के कई जगह पे लेटर बॉक्स मिल जाते थे, अभी भी मिलते हैं, कहीं कहीं लगे हुए हैं, और उसमें हम चिट्ठियाँ डालते थे। और अनंत सुख दुख वाली अनंत चिट्ठियाँ, ये चिट्ठियाँ जिसके पास पहुँचती हैं उसको अनंत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। कभी दुख की खबरें आती हैं तो दुख भी होता है। इस तरह से ये अनंत चिट्ठियाँ हैं, लेकिन कोई किसी से नहीं बोलती। जब ये पड़ी रहती हैं लेटर बॉक्स में तो सब अपना अपना किस्सा लिए हुए हैं, लेकिन वो किसी से नहीं बोलती। सभी अकेले अकेले अपनी मंजिल पर पहुंचने का इंतज़ार करती हैं। कैसा है यह एक साथ होना, एक दूसरे के साथ हंसना ना रोना। क्या हम भी लेटर बॉक्स की चिट्ठियाँ हो गए हैं? आज का समाज कैसा हो गया? लेटर बॉक्स की चिट्ठियों की तरह हो गया। ना हम किसी का दुख जानना चाहते हैं, ना हम किसी के दुख में शामिल होना चाहते हैं, ना हम हंसते हैं, ना हम मुस्कुराते हैं, ना हम लोगों का गम बांटने के लिए लालायित रहते हैं। हम केवल अपने ही दुख से दुखी हैं। तो कहते हैं कि हमको ऐसा नहीं होना है, हमको सबके साथ हिल मिल के रहना है। बच्चों, त्योहारों का समय आ गया है, वैसे भी कोरोना काल आपका अभी चल रहा है और इसमें आपने बहुत कुछ सीख भी लिया जीवन से। ये महामारी ने हमें बहुत दुख दिया है तो बहुत कुछ सिखाया भी है। हमें अपनों के साथ रहना, अपने घर के लोगों के साथ रहना, अच्छी अच्छी बातें करना, दुख सुख में शामिल होना हमें करते रहना। हमें चिट्ठियाँ नहीं बनना, कैसी, जो लेटर बॉक्स में पड़ी तो रहती हैं अपना अपना हाल लिए, लेकिन किसी से हंसती बोलती नहीं। आप कहेंगे कि ये चिट्ठियाँ भी क्या हंसेंगी क्या? ये कवि की कल्पना है, कवि की कल्पना है कि जिस तरह से चिट्ठियाँ भी होती हैं वैसे ही आजकल हम हो गए हैं। तो इसको ऐसा करना, नोटबुक में इसको लिखना, डिज़ाइन बनाना। इसके कवि कौन है? रामदरस मिश्र। देखिए ये लेटर बॉक्स बना हुआ है।
ये देखिए ताला लगा हुआ है यहाँ पे, ताला। अब इसको ताले को खोल के यहाँ से डाकिया जो है चिट्ठियाँ निकाल लेता है और हम इसके अंदर यहाँ से चिट्ठियाँ डाल देते हैं अंदर। आपने हो सकता है ना ध्यान हो, आपने ना देखा हो, तो इस तरह से चिट्ठियाँ डाली जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना। अब एक चीज़ और है, ये भगवान के डाकिए पाठ में आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपकी इच्छा हो तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। बहुत सुंदर ढंग से चिट्ठियों के बारे में ही है। देखिए मतलब पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। यहाँ भी देखो पत्रों की ही बात हो रही है, पत्रों की बात हो रही है, पत्रों को पहुँचाने वाले डाकिए की बात हो रही है। तो जिस तरह से डाकिया चिट्ठियाँ पहुँचाता है, वैसे ही पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। आपको पता है कि बहुत विदेशों से उड़ के जो पक्षी देशों में आते हैं, दूसरे देशों में आते हैं। यहाँ भी कई देशों के सारस और बड़े बड़े पक्षी सुंदर सुंदर वो आते हैं, और मगर हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम जितना नहीं समझ पाते हैं उनको पेड़ पहाड़ बाँच लेते हैं। बाँचना मतलब पढ़ लेना, क्योंकि उससे हमें समय का पता चलता, उससे हमें मौसम का पता चलता, उससे हमें जो है पेड़ पौधों के से संबंधित बातें पता चलती हैं कि ये ऋतु चली गई, अब इसकी ऋतु आई, अब ये होगा, अब वो होगा, अब ये पक्षी इस मौसम में आते हैं, इस मौसम में चले जाते हैं। जब जाते हैं तो भी हमें पता चलता है अब ये मौसम गया, पक्षी भी चले गए। ये देखिए सुंदर सुंदर पक्षी बने हुए हैं, तो इन्हें समझिए, है ना। तो यही चीज़ है इसमें, मैं इसको केवल पढ़ा रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ। किसी भी चीज़ को छोड़ने से पहले भी उसको एक बार देख लेते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुख है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और भाप बनती है तो वो ये नहीं देता, कोई सीमा रेखा नहीं है प्रकृति की, नेचर की कोई सीमा रेखा नहीं है। चाहे अपना देश हो, चाहे दूसरे देश हो, चाहे सूरज की रोशनी सब पर एक समान पड़ती है, सब पर। थोड़ा लेट हो सकता है, जैसे कहते हैं कि कहीं सुबह होता है, कहीं शाम होते हैं, कहीं तो वो हो सकता है, लेकिन रोशनी सब पर बराबर पड़ती है। तो ये देखिए, आपको मैंने ये आपको नोटबुक में लिखना है, ये आपको नहीं पढ़ना है। एक बात समझ लिया है आपने, कोई बात नहीं, पढ़ना ज़रूरी है कि है क्या आखिर इस लेसन में, वो मैंने आपको बता दिया। ये लेसन आपका कटा हुआ है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन आंसर नहीं देखने की ज़रूरत है, ओके। अब ये देखिए इसके प्रश्नोत्तर हैं, क्या है? बाजना, पढ़ना, सस्वर पढ़ना, आंकना, अनुमान करना, पाँख, पंख पर, सौरभ, गंध, सुबास, है ना। अब ये आइए, ये देखिए, ये पक्षी बने हुए सुंदर सुंदर। इस तरह के चित्र बनाया करिए, अपने आप को चित्र बनाइए, इसको समझाइए, सुंदर बन लगेगा आपको, मन खुश होगा आपका, है ना। बैठे बैठे कई बार मन व्याकुल सा हो जाता है, तो आपको इसको देखना है। अब आते हैं हम लेसन पाठ 7। बड़ा सुंदर पाठ है, क्या निराश हुआ जाए। ये पाठ मैं आपको पढ़ाऊंगी, बहुत सुंदर पाठ है। लेखक का नाम देख लेते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है इनका? हजारी प्रसाद द्विवेदी। पाठ का क्या नाम है? क्या निराश हुआ जाए। जिंदगी में निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। सुख और दुख तो दो पहलू हैं जीवन के, उनको आना है। अगर दुख नहीं तो सुख का मज़ा नहीं। इसलिए और ज़िंदगी में हम निराश होकर बैठ जाएं कि संसार में अब तो अत्याचार हो गया है, अब तो भ्रष्टाचार हो गया है, कोई ईमानदारी नहीं बची, हम यही सोचेंगे तो हम निराश हो जाएंगे। और हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि ज़िंदगी में कई ऐसी जगह हम देखेंगे जहाँ अभी भी
लोगों में इंसानियत ज़िंदा है, ईमानदारी ज़िंदा है। आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि क्या कहने। एक मैं वीडियो देख रही थी उस दिन, तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। उसके घर में उन्होंने पूछा तुम्हारे घर में कौन है, तो उसने कहा कोई नहीं है। उन्होंने बोला तुम्हारी मम्मी है, बोली नहीं है। पापा है, नहीं है। और कोई है, नहीं है। कहाँ रहती हो? वो एक बुढ़िया रहती है, उसके साथ मैं रहती हूँ। हाथ में बहुत सारे पेन लिए थी। तो उन्होंने पूछा बेटा ये पेन लिए हो कितने का है? तो बोली एक पेन 10 रुपये का है। तो बोली अच्छा ये कितने पेन है? तो बोले कि 10 पेन है। कितने के हुए? 100 के हुए। तो वो कहते अच्छा लो तुम 500 लो और ये सारे पेन मुझे दे दो। तो कहती है नहीं मैं तो 100 ही लूँगी, मैं ये 100 के पेन है, मैं 100 ही लूँगी। वो बच्ची जिसके पास घर नहीं है, खाना नहीं है, कुछ पता नहीं है, लेकिन उसने पैसे नहीं लिए, वो वहाँ रख के चली गई। 100 रुपये खाली लिए और बस सारे पैसे वहाँ रख दी। बोली नहीं नहीं ये आप रख लो, नहीं नहीं ये आप रख लो। मुझे उस दिन बहुत बच्चों एक मन में एक लगा कि देखो इंसानियत, ईमानदारी आदमी को कोई बता के नहीं आती है, ये हम में जज्बा है जो हमें जगाना चाहिए। ठीक है, अगले वीडियो में आपको पाठ पढ़ाऊँगी क्या निराश हुआ जाए। इसको ज़रूर पढ़िएगा और समझिएगा। नमस्कार बच्चों।